दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरहिट सिंगर सोनू निगम के बारे में। अपनी आवाज के दम पर लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले सोनू निगम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने हिंदी के साथ साथ देश की लगभग हर भाषा जैसे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, असमिया, गुजराती, उड़िया और भोजपुरी में गाने गाए हैं। उन्हें गायकी अपने पिता से विरासत में मिली थी। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाने गाना शुरू कर दिया था। 90 के दशक से लेकर अब तक उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए और कई अवार्ड्स भी जीते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। शुरुआत करेंगे सोनू के फैमिली बैकग्राउंड और उनके नेटवर्थ से। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अगम निगम है जो एक गायक है और माता का नाम शोभा निगम है जो एक गृहिणी थी। उनकी 2 बहनें हैं, मीनल निगम और निकिता निगम। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जेडी टैटलर स्कूल दिल्ली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उनके पिता एक गायक थे जिसके कारण शुरू से ही उनकी रुचि गायन के क्षेत्र में रही। उन्होंने 4 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था और 19 साल की उम्र में वह गायन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए फरीदाबाद से मुंबई चले आए। वह मोहम्मद रफी से काफी प्रभावित थे, इसलिए स्टेज शोज में ज्यादातर उन्हीं के गाने गाते थे। अगर सोनू निगम के नेटवर्क की बात करें तो सोनू निगम कभी अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाते थे। आज वह करोड़ों के मालिक हैं और उनकी गिनती देश के सबसे अमीर सिंगर्स में होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ $51 मिलियन यानी कि 418 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया गाने हैं। वह एक कॉन्सर्ट के लिए करीब 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। साथ ही वह लाइव इवेंट, रिकॉर्डिंग और शो होस्टिंग से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। उनके पास मुंबई में एक आलीशान घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक है। उनके पास रेंज रोवर, ऑडी और BMW जैसी कई महंगी गाड़ियां हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सोनू निगम के करियर के बारे में। उन्होंने पहली बार 4 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मोहम्मद रफी के गाने क्या हुआ तेरा वादा पर परफॉर्म किया था। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में मुंबई आने के बाद उन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से गायन की कला सीखी। हालांकि उनकी गायकी का सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने कई शोज में हिस्सा लिया और अपनी गायकी का लोहा मनवाया। इसके बाद उन्होंने टी सीरीज के एल्बम रफी की यादें में काम किया। एक पार्श्व गायक के रूप में उन्होंने अपना पहला गाना फिल्म जानम के लिए गाया जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। साल 1995 में उन्होंने लोकप्रिय टीवी शो सारेगामापा को होस्ट किया। इसी साल उन्होंने फिल्म बेवफा सनम के गाने अच्छा सिला दिया को गाया। इसके बाद उन्हें फिल्म बॉर्डर का गाना संदेशे आते हैं गाने का मौका मिला और उसके बाद उन्होंने फिल्म परदेस का गाना ये दिल दीवाना गाया जो काफी पॉपुलर हुआ। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कल हो ना हो के टाइटल सॉन्ग और साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ के गाने अभी मुझ में कहीं से वह काफी लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने करियर में रोमांटिक, सैड और देशभक्ति हर तरह के गाने गाए हैं। साल 1999 में रिलीज हुई एल्बम दीवाना बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय एल्बम में से एक है। गायकी के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। हालांकि अभिनय में उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म लव इन नेपाल बतौर मुख्य अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन में भी काम किया था। दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे और जानेंगे सोनू निगम को मिले कुछ अवार्ड्स के बारे में। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म कभी खुशी कभी गम के गाने सूरज व मध्यम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म साथिया के गाने साथिया के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के फिल्म फेयर पुरस्कार और आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कल हो ना हो के गाने कल हो ना हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
साल 2017 में उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था और साल 2022 में सोनू निगम को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करेंगे दोस्तों उनकी लव स्टोरी के बारे में। जानेंगे आखिर कैसे और कहां मिले थे सोनू अपनी लेडी लव मधुरिमा निगम से। अपनी मधुर आवाज के दम पर लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले सोनू निगम पहली नजर में ही मधुरिमा निगम पर अपना दिल हार बैठे थे। दरअसल मधुरिमा निगम से उनकी पहली मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को ऐसा लगा कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब भी दोनों मिलते थे तो सोनू निगम मधुरिमा को प्यार भरे गाने सुनाते थे। 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनके परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि सोनू निगम एक ब्राह्मण परिवार से थे जबकि मधुरिमा एक बंगाली परिवार से थी। लेकिन उनके परिवार वालों को भी उनके प्यार के आगे झुकना पड़ा और आखिरकार 14 फरवरी 2002 को वैलेंटाइंस डे के दिन दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई और उनकी शादी में बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सोनू निगम से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। सोनू निगम का विवादों से गहरा नाता रहा है। वह अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं और किसी भी मुद्दे पर वह खुलकर बोलते नजर आते हैं। सोनू निगम सेल्फी विवाद। 20 फरवरी 2023 को सोनू निगम एमएलए प्रकाश फतेहपेकर द्वारा आयोजित चेंबूर महोत्सव के समापन समारोह में परफॉर्म कर रहे थे। वहीं प्रकाश फतेहपेकर के बेटे स्वप्निल फतेहपेकर ने सोनू निगम की मैनेजर सायरा के साथ बदसलूकी की। इसके बाद जब सोनू निगम स्टेज पर परफॉर्म करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो स्वप्निल ने उनसे सेल्फी के लिए कहा। सोनू निगम ने सेल्फी के लिए मना कर दिया। इस पर स्वप्निल ने गुस्से में आकर सोनू निगम के बॉडीगार्ड हरि को धक्का दे दिया। इसके बाद उन्होंने सोनू निगम को भी धक्का दिया जिससे वह सीढ़ियों पर ही गिर गए। इस धक्का मुक्की में सोनू निगम के उस्ताद के बेटे रबानी खान स्टेज से नीचे गिर गए। रबानी खान को काफी चोट आई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस धक्का मुक्की में सोनू निगम को कोई चोट नहीं आई। बाद में सोनू निगम की शिकायत पर स्वप्निल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। सोनू निगम का अजान विवाद। साल 2017 में सोनू निगम ने अजान को लेकर एक ट्वीट किया था जो विवाद की एक बड़ी वजह बन गई थी। उन्होंने अजान से नींद टूटने के लिए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को गुंडागर्दी करार दिया। उनका ट्वीट था कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन अजान की वजह से ना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है। ये जबरदस्ती की धार्मिकता कब खत्म होगी? जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी। एडिसन के बाद मुझे यह क्यों सुनना पड़ता है? उनके इस ट्वीट से मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे काफी नाराज हुए थे। जहां कुछ लोगों ने बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए उनकी सराहना की तो वहीं कुछ लोगों ने गुंडागर्दी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर भी लोग दो गुंटों में बंट गए थे। कुछ लोगों ने इसे अटेंशन पाने का जरिया करार दिया। इसके बाद कोलकाता के मौलवी सैयद कादिरी ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी करते हुए कहा कि जो कोई भी सोनू निगम के बाल मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर देश भर में घुमाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे का करारा जवाब देते हुए सोनू निगम ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम को घर बुलाकर खुद अपना सिर मुंडवा लिया। इस पर मौलवी ने कहा कि उनकी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। हम 10 लाख रुपए का इनाम तभी देंगे जब वह पूरे देश में जूतों की माला पहनकर घूमेगा। हालांकि इस मुद्दे पर सोनू निगम ने कहा कि उनके ट्वीट से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वह अजमेर भी गए हैं और पुष्कर मंदिर भी जाते हैं। दोस्तों अब अंत में बात करेंगे सोनू निगम के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सोनू निगम ने अपना पहला स्टेज शो 4 साल की उम्र में किया था जिसमें उन्होंने मोहम्मद रफी का गाना क्या हुआ तेरा वादा गाया था। उन्होंने गायन का प्रशिक्षण शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से प्राप्त किया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वह टी सीरीज के लिए मोहम्मद रफी के गाने गाते थे जिसे रफी की यादें एल्बम नाम दिया गया। उनकी गायन शैली मोहम्मद रफी से मिलती जुलती होने के कारण उन्हें रफी क्लोन भी कहा जाता है। पार्श्व गायक के रूप में उन्होंने पहला गाना फिल्म जानम के लिए गाया था लेकिन यह फिल्म किसी कारणवश रिलीज ही नहीं हुई।
एक गायक के रूप में उन्हें असली पहचान साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म बेवफा सनम के गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का से मिली। 90 के दशक में उनके 2 एल्बम किस्मत और दीवाना काफी लोकप्रिय हुए। 10 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म तकदीर में शत्रुघ्न सिन्हा के बचपन का किरदार निभाया था। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म लव इन नेपाल थी। वह फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं और नियमित रूप से जिम और योगा करते हैं। गायन और अभिनय के अलावा उन्हें बॉलीवुड अभिनेताओं की मिमिक्री करना भी काफी पसंद है। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों जैसे कि अलादीन और रियो की हिंदी डबिंग के लिए भी अपनी आवाज दी है। सोनू निगम ने सारेगामापा और किसमें कितना है दम जैसे लोकप्रिय टीवी शोज को भी होस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने साल 2006 में लोकप्रिय रेडियो शो लाइफ की धुन भी होस्ट किया है। तो दोस्तों, अगर आपको सोनू निगम पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।